पति पत्नी के बीच 10 नए नियम, बड़े बदलाव इस साल 2024 से ही लागू हो चुके हैं। देखिए हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले पहले आप सावधान हो जाइए। मोबाइल से पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप 2 साल तक की जेल की सजा होगी। आखिर ये नया नियम क्या है? तो आईटी एक्ट के नए नियमों में ये प्राइवेसी के उल्लंघन के तहत आता है। हाल ही में आपको बताऊंगा स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को भी बंद कर दिया गया और कॉल रिकॉर्डिंग अगर अपन ऑन भी करते हो तो सामने वाले को सुनाई देता है दिस कॉल इज रिकॉर्डिंग। और ऐसे एक मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि कॉल रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए यह बयान दिया जिसमें पति ने सबूत के तौर पर अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबूत मानने से भी इनकार कर दिया। उल्टा पति पर आरोप लगाया पत्नी की प्राइवेसी का हनन करने का। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग अब महंगी पड़ेगी। 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है अगर आप किसी को बिना बताए उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हो तो, फिर चाहे वो आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हाल ही में एक ऐसे मामले को लेकर यह आदेश सुनाया गया। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट, नया नियम देखिए आप। पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करना और अपमानित करना भी मानसिक क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को बड़ा झटका दिया। ये केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस एक मामले में पत्नी द्वारा पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को तलाक का आधार तक भी माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति की मर्दानगी पर भी आरोप लगाना एक मानसिक क्रूरता है। जी हाँ, और एक ऐसा ही केस था जिसमें पति को नपुंसकता टेस्ट के लिए मजबूर कर रही थी पत्नी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाई और दोनों पति पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी कि पत्नी के ऐसे काम करना, पति की मर्दानगी पर शक करना और साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मजबूर करना भी एक मानसिक क्रूरता है। चलिए अगला बड़ा फैसला है, करवा चौथ के व्रत से संबंधित एक मामला सामने कोर्ट में आया जिसमें पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को लेकर निचली अदालत ने क्रूरता बताया और पति ने तलाक भी ले लिया। फिर हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि व्रत रखना या न रखना ये एक महिला की अपनी मर्जी का मामला है, ये कोई क्रूरता नहीं है। हालांकि दोस्तों एक ऐसे ही केस की सुनवाई हुई जिसमें पत्नी बहुत ज्यादा ही नाटक दिखाती थी। बार बार पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी चूड़ी तोड़ती है, सिंदूर भी मिटा देती है, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती है। उसका पति बीमार होता है तो पत्नी उस पर चिक करती है और पत्नी विधवा होने जैसा नाटक करती है। हाईकोर्ट बोला कि ये बहुत बड़ी क्रूरता है। एक महिला के पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और परिवार से भी झगड़ा करती थी। एक बार तो पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने से भी इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पति ने उसका मोबाइल फोन का रिचार्ज नहीं कराया था। और इसके अलावा भी जब उसका पति बीमार हुआ तो पत्नी ने उसकी चूड़ियां तोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया और पति के सामने ऐसा नाटक किया जैसे वो विधवा हो गई हो। तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पति के लिए उसके जीवित रहते अपनी पत्नी को विधवा रूप में देखने से ज्यादा कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता है और इस प्रकार का व्यवहार करना अत्यधिक क्रूरता के समान है। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पति पत्नी का जानबूझकर यौन संबंध बनाने से मना करना भी क्रूरता है। कई बार होता ना कि पति पत्नी की या तो बाहर किसी के साथ रिश्ते होते हैं, घर वाली के साथ के अलावा बाहर वाली के रिश्ते होते हैं, तो फिर घर पर वो रिश्ते नहीं बनाते, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद बिना किसी खास वजह के दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाने से मना नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला बड़ा फैसला मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में सुनाया गया। मुसलमान बहु विवाह कर सकते हैं लेकिन सभी पत्नियों के साथ एक जैसा बर्ताव करें। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में तो आपको पता होगा बहु विवाह मान्य नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग के तहत मुसलमानों को बहु विवाह का अधिकार है और ये बात हाल ही में खुद मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। लेकिन मुसलमानों को उन्हें अपने सभी पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। मुस्लिम शख्स को अपनी सभी बीवियों से समान तरीके से बर्ताव करना होगा और इन्हें समान अधिकार भी देने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उसे क्रूरता माना जाएगा और इस आधार पर शादी खत्म भी की जा सकती है। हाल ही में एक ऐसा ही मुस्लिम केस का मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा था, उसमें ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं केस से जुड़ी। चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अगले अपडेट में जिसमें देखिए आप बहु विवाह को लेकर एक और नया नियम है। असम राज्य सरकार इसी साल फरवरी 2024 में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश करने जा रही है। लव जिहाद को रोकने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से खुद ये ऑफिशियली घोषणा की गई है। और देखिए असम में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल होगा। 58 साल पुराना कानून भी सख्ती से लागू करने जा रही है प्रदेश सरकार और इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा, वरना सीधी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। असम सरकार के अंदर ये पुराना सर्कुलर फिर से सख्ती से लागू करने जा रही है असम की हेमंत बिश्व शर्मा सरकार। ओके, और बहु विवाह को लेकर देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी एक नया प्लान बनाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी जल्दी पेश किया जाएगा, सरकार ने हाल ही में कहा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान भी तय किए गए, जल्दी इस संबंध में भी नए विधेयक पेश किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, महत्वपूर्ण नया नियम है। पति पत्नी का एक ही जगह नौकरी करना कोई अधिकार नहीं है। लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले को लेकर फैसला सुनाया ट्रांसफर नीति के तहत कि पति पत्नी की एक ही जगह तैनाती कोई अनिवार्य अधिकार नहीं है। अच्छा मामला था ये सरकारी नौकरी में, जो पति पत्नी थे उन्होंने कोर्ट में अपील लगाई कि जहां मेरी पत्नी का ट्रांसफर हो रहा है वहीं मेरा किया जाए, या इस केस में ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कि पत्नी कह सकती है कि जहां मेरे पति का ट्रांसफर हुआ वहीं मेरा भी ट्रांसफर किया जाए। तो ये कोई पति पत्नी के राइट्स यानी कि अधिकार नहीं है एक ही जगह पर तैनाती के, ये हाईकोर्ट ने कहा। अच्छा इस तरह के 1-2 मामले नहीं थे बल्कि हाईकोर्ट में 36 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई और सभी के सभी मामलों में यही सेम फैसला सुनाया कि पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी होने की स्थिति में उनका एक ही जगह पर तैनाती करना विचार किया जा सकता है, लेकिन ये कोई उनके लेने लायक अधिकार नहीं है ऐसा। अच्छा यही सेम सिस्टम प्राइवेट जॉब में भी यही है। कोई पति या कोई पत्नी ये नहीं कह सकती कि जहां मेरे पति की जॉब है वहीं पर मुझे भी जॉब लगाई या उसी कंपनी के ब्रांच में ट्रांसफर करें ऐसा। चलिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, पति के चरित्र पर झूठा आरोप लगाना भी तलाक का आधार है। ये भी मामला दिल्ली हाईकोर्ट से ही जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर पति पर विवाहेतर संबंध के बेबुनियाद आरोप लगाए, कई बार होती है पत्नियां कहती है कि ये तो महिला को और आदमी या इस तरह के आरोप लगाती हैं, बाहर इसके नाजायज रिश्ते हैं, और पति पर इस तरह के अगर बेबुनियाद आरोप पत्नी लगा
रही है, पति के चरित्र पर सवाल उठा रही है, तो इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है, क्योंकि ये एक तरह की क्रूरता है। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, लंबे समय से अलग रह रहे पति का किसी अन्य महिला के साथ रहना कोई क्रूरता नहीं है। अगर पति वाकई में बाहर किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में रहने भी लग गया ना, जैसे लिव इन में वगैरह, तो भी कोई क्रूरता नहीं होगी। अगर पति पत्नी दोनों लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर चाहे उनका तलाक भी नहीं हुआ ना, फिर भी पति अन्य किसी महिला के साथ रह सकता है। ये पहले फैमिली कोर्ट में एक मामला गया, उसके बाद हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी यही कहा। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अगर पत्नी की है एक समान कमाई तो पति नहीं दे सकता भरण पोषण। कई बार होता है ना, पति पत्नी के बीच बन नहीं रही, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, फिर पत्नी को गुजारा भत्ता हर्जाना भत्ता देना पड़ता है, राइट। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पत्नी खुद कमा सकती है तो अपने जीवन साथी पर बोझ न डाले। हाईकोर्ट ने पत्नी का गुजारा भत्ता घटा पति को राहत दी है। पहले मासिक भरण पोषण की राशि फैमिली कोर्ट ने 30,000 रूपए तय की थी, तो हाईकोर्ट ने उसे घटाकर 21,000 रूपए कर दिया। हालांकि एक ऐसे केस की सुनवाई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके उल्टा बात कही थी कि पत्नी अगर कमा भी रही है तो भी गुजारा भत्ता देने से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता पति, मतलब कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी अपनी जरूरतों से ज्यादा गुजारा भत्ता ले रही हो। झारखंड हाईकोर्ट में भी एक ऐसा मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि इतना बोझ न डाल दे पति पर कि पति की शादी सजा हो जाए। दरअसल झारखंड के एक पति को फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया था अपनी पत्नी को 40,000 रूपए हर महीने हर्जाना देने का, ठीक है, भरण पोषण के रूप में। ये हर्जाना गुजारा भत्ता के रूप में उसके पत्नी को देना था, लेकिन पति को लगा कि तो वाकई में बहुत ज्यादा धनराशि है, फैमिली कोर्ट ने तो बोल दिया तो अब देना ही पड़ेगा। अच्छा, इतने पैसों का हर महीने लार पत्नी करेगी भी क्या? 40,000 रूपए कोई केवल पत्नी या एक आध बच्चा बच्ची है तो उसके लिए खर्चा तो नहीं लगेगा इतना ज्यादा। तो पति पहुंचा हाईकोर्ट, तो फैमिली कोर्ट का जो 40,000 रूपए का भरण पोषण भत्ता था ना, उसको हाईकोर्ट ने घटाकर सीधा 25,000 रूपए कर दिया और ये कहा कि पति पर गुजारा भत्ता का इतना भी बोझ न डाला जाए कि शादी सजा हो जाए। और शादी बन गई उम्र कैद की सजा सजा, वो गाना तो आपने सुना ही होगा, फिर पति को वो गाना याद नहीं आने लग जाए, ऐसा है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता पति। अगर दो शादियां कर रखी है, ठीक है, और पहली पत्नी के साथ उसकी अच्छी बन रही है, दूसरी शादी की, फिर दूसरी पत्नी अलग रहने लगी, तो दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। वो अगर मेंटेनेंस मांग रही है तो भी उसको देना पड़ेगा, चाहे 2 करेगी 3 करेगी, जितनी भी शादियां की है ना, पति पत्नी के बीच नहीं बन रही तो सभी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर गिनती गिनकर शादियां करनी चाहिए। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, पति पत्नी का बच्चे को माँ बाप से दूर रखना क्रूरता है। हाईकोर्ट में तलाक का फैसला बरकरार रहा, पत्नी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पति या पत्नी अगर जानबूझकर बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर रखने की कोशिश करता है तो ये बड़ी मानसिक क्रूरता है। और चलिए दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, रिश्ते से नाखुश पति पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करना भी क्रूरता है। दोनों के बीच अगर नहीं बन रही है, दोनों अपने रिश्ते से नाखुश हैं, तो फिर उनको जबरदस्ती साथ रखना भी एक तरह की क्रूरता ही है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, ये देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी आप इस बारे में भी। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि पत्नी के साथ अगर पति यौन हिंसा करता तो वो भी रेप माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पति को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, फिर चाहे वो उस महिला का पति ही क्यों ना हो, उसकी पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ मर्जी आए जैसे यौन हिंसा करे। गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए पत्नी के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस के आधार पर पति को आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा देने का अधिकार सुनाया। चलिए अगला बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला दोस्तों, काले गोरे को लेकर। कई बार होता है ना, पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाते कि तू तो सांवली है, तू तो बहुत काली है, तेरा रंग डार्क है। कई बार पत्नी पति पर आरोप लगाती कि आप तो बहुत काले हो, मैं तो गोरी हूँ, मैं तो चिकनी चमेली हूँ। मतलब बहुत बार पति पत्नी के रिश्ते के बीच इस तरह की बहस होती है, राइट। तो एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचा और देखिए आप, पति ने पत्नी के सांवले रंग के चलते तलाक की मांग की, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बहुत ही अहम टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि समाज अपना नजरिया बदले। सांवले रंग से जुड़ा मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा, पति ने पत्नी के सांवले रंग के कारण उसे तलाक लेने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि अपना नजरिया देखने का नजरिया बदले, अपनी सोच गंदी ना रखें, अपनी सोच को सही करें, क्योंकि काला गोरा रंग आज भी हमारे समाज में भेदभाव की तरह देखा जाता है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है, रंग से कुछ नहीं होता है, मैनर्स अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए, राइट। अच्छा, काले गोरे से जुड़ा एक और मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में भी आया दोस्तों, उसमें भी हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पति का काला रंग होने के कारण उसे बार बार अपमानित करना भी क्रूरता है। बार बार ऐसा नहीं कह सकते, जैसे मैं कह रहा था ना कि तू तो गोरी है, मैं काला हूँ, तू काली मैं सांवला हूँ। पति को कहती कई पत्नियां तू तो काले कौवे जैसा है, मैं तो रूप की रानी सोनी। तो ये चीजें क्रूरता है, मानसिक टॉर्चर है, हाईकोर्ट ने कहा ये बात। और अगला फैसला देखिए आप, पति को सार्वजनिक रूप से औरतबाज कहना भी अत्यधिक क्रूरता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो तलाक का आधार बनता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डिवोर्स लेने की इजाजत भी दे दी पति को उस पत्नी से। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण नया नियम है। इतनी देर तो हम सिर्फ ससुराल की बातें कर रहे थे, पति पत्नी के बीच ससुराल में, है ना। अब मायके का भी मामला सामने आ चुका। देखिए आप, बिना बताए बीबी मायके चली जाती है, ठीक है, और पति के आरोपों पर पत्नी ने कहा कि उसके भाभी के साथ उसके अवैध संबंध है। अब हाईकोर्ट ने इसे क्रूर मानसिकता बताया। किसके पक्ष में फैसला सुनाया, समझिए जरा केस क्या था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि पति पर भाभी से अवैध संबंध होने का तुच्छ आरोप लगाना न सिर्फ पति बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के प्रति भी मानसिक क्रूरता है। कई पत्नियां होती ऐसी है जिन्हें हम समाज में कहते हैं ना कि बिना लक्षणों वाली औरतें होती हैं, वो खुद अच्छी नहीं होती हैं, आरोप अपने ससुराल वालों पर लगाती है, अपने पति पर लगाती है। तो अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते, आपके पास सबूत नहीं है, तो पत्नियां अगर ऐसी कह रही है तो ये पति के प्रति क्रूरता तो है ही, उसकी फैमिली के प्रति भी मानसिक क्रूरता है। अदालत ने कहा कि अवैध संबंध का आरोप लगाने के पति के दावे से महिला ने इनकार नहीं किया है और न ही अवैध संबंध को किसी भी तरह से साबित किया है, तो ये बिल्कुल क्रूरता है और पत्नी ऐसे खुलेआम अपने पति पर आरोप नहीं लगा सकती है। और पति ने कहा कि मेरी पत्नी बिना बताए बार बार मायके भी चली जाती है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये भी गलत है। एक पति पत्नी के बीच बॉन्डिंग होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे को समझकर, दोनों एक दूसरे के बीच तालमेल बिठाकर कहीं आना जाना है तो ऐसा करें, है ना। ऐसा नहीं कि पूछा नहीं निकल लिए जब अपनी मर्जी है बैग उठाया, ये कोई होटल थोड़ी ना क्या। अरे तेरे बापू ने होटल खोल रखी है क्या, फिर वो कहते हैं ना हरियाणवी वाले, यूपी बिहार वाले लोग बाग गुस्से में कहते हैं ना, ऐसा सही कहते हैं वो। बहरहाल चलिए दोस्तों अगला नया नियम देखिए आप, अगर
कोई ससुराल वाले या कोई रिश्तेदार पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश करते हैं तो ये भी अत्यधिक क्रूरता है। तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दी और एक दिल्ली हाईकोर्ट ने देखिए डिवोर्स पर 2 अहम फैसले दिए। पति के सामने सिंदूर बिठाना भी तलाक का आधार है। पत्नी अगर ऐसी हरकतें करती है तो भी पति उस पत्नी से तलाक ले सकता है। अच्छा, पति पत्नी के बीच मामूली झगड़े हो रहे हैं तो वो कोई क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे तो कई सारी शादियां टूट जाएंगी क्योंकि पति पत्नी के बीच तो झगड़ा हो रहा ही है। ये तो शाश्वत सत्य है, जैसे अंतिम सत्य मौत है वैसे ही पति पत्नी के बीच झगड़ा शाश्वत सत्य है। चलिए अगला फैसला सुनाता हूँ। माताएं बहनें खुश हो जाएगी, राजी हो जाएगी। देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम करती है महिला एक पत्नी और इसलिए पति की आधी प्रॉपर्टी पर पत्नी का भी हक है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला के पति द्वारा उसकी कमाई से खरीदी गई संपत्ति में भी पत्नी का बराबर हक होता है, वो भी उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब तमिलनाडु की एक महिला ने पति की संपत्ति पर हिस्सेदारी का दावा किया था तो हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब हालांकि इस प्रॉपर्टी से जुड़े मसले में कुछ और अपडेट भी है जो आपको जरूर जानने चाहिए। देखिए पति की खरीदी संपत्ति में पत्नी बराबर की हकदार होती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भले पैसा पति ने कमाया लेकिन ये पत्नी की वजह से संभव हो पाता है क्योंकि पत्नी भी अपने बच्चों और परिवार की देखभाल करती है। 8 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे की नौकरी होती है पत्नी की तो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पति की संपत्ति को पत्नी बिना उसकी परमिशन के बेच दे या ऐसा कुछ कर दे। समझ रहे हो? देखिए हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी में क्या कहा, अगर शादी के बाद महिला अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करते हुए अपना सैलरी वाला काम छोड़ देती है तो अंत में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जिससे वह अपना कह सके और इसलिए पति की प्रॉपर्टी को ही पत्नी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन पति की मंजूरी के बिना पत्नी अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। पत्नी सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को बेच सकती है जो उसके नाम पर है। ऐसा ये भी एक कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। ठीक है। अच्छा, हालांकि एक ऐसा केस भी बन गया जिसमें पति बीमार था और पति कोमा में है। अब पति की तो परमिशन पत्नी ले नहीं सकती है। उस सिचुएशन में अपने पति की रक्षा करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी को भी बेच सकती है, अपने पति की बिना इजाजत के भी। समझ रहे हो? ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया क्योंकि पत्नी उस संबंध में एक संरक्षक हो जाती है, एक गार्जियन हो जाती है तो गार्जियन का अधिकार होता है। ये देख सकते हैं आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इस फैसले की रिजल्ट के बाद पूरे देश में काफी चर्चा भी हुई कि पति अगर कोमा में है या ऐसी सिचुएशन में है जब वो पत्नी को परमिशन नहीं दे सकता और पत्नी अपने पति के भलाई के लिए अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहती है तो वो बेच सकती है। ऐसा। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैसला देखिए, प्राइवेसी से जुड़ा एक मामला है कि क्या पत्नी मांग सकती है पति के आधार कार्ड की जानकारी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि एक पति पत्नी भी एक दूसरे से अपने आधार कार्ड की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि ये भी निजता के अधिकार का हनन है। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए आप, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि दूसरी शादी के बाद भी पहले पति की मौत के मुआवजे पर पत्नी का हक होता है। एक मोटर एक्सीडेंटल क्लेम से जुड़ा ये मामला था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया। अब इसके बारे में डिटेल में आपको पूरी बता नहीं सकता, काफी लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके जानकारी देख लीजिएगा कि पुनर्विवाह के बाद भी पहले पति की मौत के मुआवजे की पत्नी हकदार आखिर कैसे हो सकती है, किन सिचुएशन में हो सकती है। समझ रहे हो? चलिए अगला फैसला देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी की शादी के बाद दूसरी महिला के साथ रहना गलत नहीं है। किस सिचुएशन में गलत नहीं है? अगर पति पत्नी लंबे समय से एक दूसरे के साथ अलग रह रहे हो तो उस दरमियान पत्नी भी दूसरे मर्द के साथ रह सकती है और पति भी दूसरी महिला के साथ रह सकता है। अच्छा, अगला फैसला देखिए, छात्रों के सामने या किसी के भी सामने पत्नी को गाली देना भी एक मानसिक क्रूरता है। इससे समाज में छवि खराब होती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। एक महिला टीचर जो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, उसको बार बार उसका पति स्टूडेंट के सामने गालियां देता था। तो हाईकोर्ट ने दोनों पति पत्नी के मामले की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। और बिहार पटना हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ व्यभिचार, दुर्व्यवहार, जबरन, वेश्यावृत्ति के बेबुनियाद आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया, ग्रेजुएट पत्नी को भी नौकरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर पत्नी की इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो पति जबरदस्ती करेगा उसको कि तुम तो नौकरी पर जाओ। समझ रहे हो? तो ग्रेजुएट पत्नी है फिर भी उसको नौकरी के लिए जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं। और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पति पत्नी अगर अलग रह रहे हो तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बना सकते हैं। फ्रेंड बनाना क्रूरता नहीं माना जा सकता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों में भी रह सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों अलग रह रहे तो अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे केस की सुनवाई की। ये सभी मैं आपको दोस्तों ओरिजिनल केस और ओरिजिनल नतीजों के आधार पर जारी रिजल्ट बता रहा हूँ। एक एक टाइटल को आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, पत्नी का लगातार अलग रहने की जिद करना पति को यातना देने जैसा है। ये भी उसके खिलाफ क्रूरता है और पति चाहे तो इस बात पर भी तलाक ले सकता है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अनोखी बात कही देखिए कि पति द्वारा लगाई गई शर्तों के तहत रहने के लिए पत्नी कोई संपत्ति या बंधुआ मजदूर नहीं है। पत्नी है इसका मतलब ये नहीं कि पति सारे रूल्स कानून उस पर लागू करेगा, उस पर शिकंजा कसेगा, उसको पाबंदियों में रखेगा, ऐसा नहीं है। पत्नी भी अपने आप में आजाद है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये कहा, माताएं बहनों के लिए अच्छी खुशखबरी वाला फैसला है। और कर्नाटक हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, दूसरी पत्नी पति की क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी शादी कानूनी नहीं है। लोअर कोर्ट का फैसला भी रद्द किया। मतलब पहले से शादीशुदा है, फिर दूसरी पत्नी जानबूझकर शादी करे, उसको पता है कि मेरा पति ऑलरेडी किसी महिला के साथ शादी कर चुका है, फिर वो शादी करने आ रही है तो फिर वो कानूनन रक्षा की हकदार नहीं होती। ऐसा। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैसला देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक और की शादी से पहले अगर काम कर रही है कोई महिला, कोई पत्नी, तो शादी के बाद वो खाली नहीं बैठे। महिला को फिर पूरा भरण पोषण नहीं मिलेगा, केवल सपोर्टिव मेंटेनेंस ही मिल सकता। कई बार महिलाओं की आदत होती है पत्नियों की कि शादी से पहले तो जॉब जा रही थी, काम कर रही थी, शादी हो गई, किसी तरह की अनबन हो गई, अलग रहने लगी, फिर वो कहेगी कि मैं तो कोई काम नहीं कर रही हूँ, मुझे तो पूरा गुजारा बता दो। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मतलब पति के साथ ये तो ठगी करने वाली बात हो गई है ना, तो ऐसा भी नहीं कर सकती पत्नी। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक और फैसला देखिए, पति के विवाहेतर संबंध को स्वीकार करने वाली पत्नी बाद में तलाक के मामले में इसे क्रूरता नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर दोस्त बनाना, उनसे बात करना कोई क्रूर कार्य या पत्नी की अनदेखी करने का कार्य नहीं है। कई बार पत्नियां होती ना, नौकरी करने जा रहा पति ऑफिस में, तो आप तो ऑफिस में अपनी गर्ल्स स्टाफ के साथ बातें करते हो या ऐसे करते हो, ये आरोप भी लगाती है पति पर। तो ये भी बेबुनियाद आरोप है। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा है मतलब पति तो वो किसी महिला से बात ही नहीं कर सकता, किसी लड़की के साथ हंसमुख कर बात ही नहीं कर सकता, हाथ ही नहीं मिला सकता। तो ये चीजें बहुत सारी पत्नियां होती है शकी किस्म की, वो शक करती है बार बार अपने पति पर, डाउट करती है। तो ये भी
एक पति पर बेबुनियाद आरोप है ना। तो ये दोस्तों पति पत्नी से जुड़े 10-15 बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे जो हाल ही में रिसेंटली हाईकोर्ट की तरफ से लागू किए गए, और कुछ राज्य सरकारों के फैसले भी थे, मैंने आपको एक साथ बताया, आप करोगे। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक करना ही आपको, शेयर कर दीजिए। आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो आप दोनों पति पत्नी का प्यार अच्छा रहे, अमर रहे, हमेशा साथ रहे, आप दोनों मिलजुल कर रहे। और बाकी सभी शादीशुदा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, अभी शेयर कर दो फेसबुक और व्हाट्सएप पर, शेयर मार दो तुरंत, ठीक है। और कमेंट करके कोई एक अच्छा सा लव टिप्स भी दे दो अपने दोस्तों के लिए, कमेंट कर दो फटाफट से। और बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए